जो कहना है कह ना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को। बस तेरी बात को है सुने दिल मेरा, और सुनता नहीं है किसी और को। तेरा हो गया जो मेरा दिल है, बिन तेरे रहना मुश्किल है। कुकी, तुम यहाँ बैठो, मैं वाटर लेकर आता हूँ। वैसे तुम क्या कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें रोते हुए ऐसे देख नहीं सकता हूँ। इट्स ओके, ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। मेरी तकलीफ तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। मैंने उन्हें जितनी तकलीफ दी है ना, जितना हर्ट किया है अपनी बातों से, अपनी दी को हर्ट किया है, मॉम डैड को हर्ट किया है, मेरी बेस्टी को भी हर्ट कर दिया। इतना कुछ बोलने के बाद भी जिमिना मुझसे इतना अच्छे से बात कर रही थी, इतना पोलाइटली उसने मुझसे बात की, मुझ पर वॉइस रेस नहीं किया। यहाँ तक मॉम ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाने का ट्राई किया, तब भी हस्बैंड मेरे आगे खड़े थे। मुझे कुछ नहीं होने दिया उन्होंने आज तक, कभी भी नहीं। और आज देखो मैंने क्या किया है, मैंने सबको हर्ट किया है, एक लाइन से सबको। तो मेरी 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 तकलीफ तो कुछ भी नहीं है ना इसके आगे। सब क्यों किया है कुकी? ये लो वाटर पियो पहले। और हाँ, ये तुम्हें भी पता है हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर ये सब क्यों किया है, और ये सब मुझसे करने के लिए भी बोला? तुमने देखा ना तुम्हारा हस्बैंड कितनी तकलीफ में था, तुम्हें लास्ट टाइम तक रोकता रहा। तुम्हें नहीं लगता क्या तुमने सब बेकार कर लिया है? और अब पता नहीं सब कुछ ठीक हो पाएगा कभी या नहीं हो पाएगा। इतना प्यार करती हो उसके बाद भी फिर क्यों है? वो जरूरी था। अगर मैं ऐसा नहीं करती ना तो उनकी जान पे खतरा आ जाता, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से उनकी जान को जरा सा भी खतरा हो। और इसके बाद क्या होता, तुम छोड़कर उन्हें आ गई हो, क्या भरोसा वो तुम्हें लगता है सही से रहेंगे, खुद को कुछ नहीं करेंगे? पता है कुछ नहीं करेंगे। मैंने उन्हें अपना बेबी देने के लिए बोल दिया है। कैसे बोला ये मुझे पता है, मेरे पास भी एकमात्र सहारा मेरा बेबी था, वो भी हस्बैंड मांग रहे हैं मुझसे। मैंने सोचा था मैं अपने बेबी के साथ, पर मैं क्या करूंगी, मेरा बेबी भी अब मेरे पास नहीं रहेगा। मीनो सच में मेरे हाथ से सब कुछ रेत की तरह फिसल गया। मेरे पास सब कुछ था, सारी खुशियाँ, मोहम डैड, चिमना, सुकायोंग, टी, जेट्स, पूरी एक बिग फैमिली, मुझसे प्यार करने वाले सब के सब मुझसे दूर हो गए। सब मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। सारी फसाद की जड़ मैं हूँ। रिलैक्स कुकी, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। तुम नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है मेरी बेस्टी अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, वो बस गुस्सा करना जानती है। पर तुम दिल से बहुत अच्छी हो, मैं बहुत बुरी हूँ। आपको नहीं पता मीनो, मैं बहुत बुरी हूँ मैं। कुकी, आई थिंक से तुम्हें रेस्ट की नीड है, तुम आराम करो। एंड हाँ, जब तुम ठीक फील करना तब तुम मुझे बता सकती हो क्या क्या हुआ है, इन सब के पीछे क्या रीज़न है, और तुमने ये सब अचानक से क्या किया है, क्यों ये सब किया है? क्योंकि तुम तो बहुत हैप्पी थी ना बहुत टाइम। मैंने तुम्हें नोटिस किया है, तुम उनसे प्यार करती हो। हाँ ओके ठीक है, मैं अभी आपको सब कुछ बता देती हूँ। ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं कंफर्टेबल ना हूँ, तो मैंने इन सब वजह से ये सब किया है। चीचेंग यंग मुझे लगातार ब्लैकमेल करते आ रहे हैं। उन्होंने मुझे ब्लड भी इसी कंडीशन पे दिया था। उनकी तो कंडीशन थी, या तो मैं उनके साथ आ जाऊँ, नाइट स्पेंड कर लो, या तो मैं टियांग को छोड़ दो।
तो इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने ये बोला था उन्हें छोड़कर मैं उनसे वेडिंग करूं, जिससे कि उन्हें प्रॉब्लम हो, तकलीफ पहुंचे। ये बोला कि मैं उन्हें हर्ट करूं, ये बोलती कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, जी चंगयोंग से, ना कि ठियांग से। जबकि मैं तो अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ। मैं अपने सपने में भी कभी नहीं बोलूंगी कि मैं उस जी चंग से प्यार करती हूँ, उस घटिया इंसान से। मैं उस इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती हूँ। कुकी, रिलैक्स। पर तुम्हें ये सब के बारे में बताना चाहिए था ना ठियांग को। तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया? मैंने बताया, कोशिश की पूरी बताने की। ओह, तुमने कोशिश की, पर फिर अचानक क्या हुआ? मैंने कोशिश की, बट वो मैं नहीं बता पाई। अच्छा, ओके, तो ये बात है। वैसे पर कुकी, फिर भी इतना क्या बोलूँ मैं इस मैटर में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किसकी तरफ से बोलना चाहिए, तुम्हारी तरफ से या फिर ठियांग की तरफ से। गलती ठियांग की तो नहीं है ना, तो मैं क्या करती? उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। हाँ, आई नो, बट फिर भी अब हम क्या कर सकते हैं कुकी? लेकिन तुमने गलती कर दी है। उसके कहने पर तुमने इतना कर तो दिया है, बट अब तुम्हारा रिलेशनशिप वो जो खराब हो गया है वो कैसे ठीक होगा? और ठियांग तुमसे हेट करने लगेगा। मुझे उनकी हेट भी बर्दाश्त है, वो मुझसे हेट करने लगेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरी गलती है, तो मुझसे हेट ही तो करेंगे ना, मैंने उन्हें इतना कुछ बोल दिया है। हाँ, पर फिर भी कुकी, तुम उनके बिना रह लोगी? मुझे नहीं पता, पर फिर भी अब मैं क्या कर सकती हूँ? ओके, डोंट वरी, तुम्हारे लिए रूम रेडी कर दिया है, तो तुम जाओ आराम करो जाके। एंड हाँ, मुझे थोड़ा काम है, तो मैं जाता हूँ हॉस्पिटल। ओके, ठीक है, तुम जाओ। एंड हाँ, मैं कल से ज्वाइन कर लूँगी। डोंट वरी, तुम रेस्ट करो। और वैसे भी तुम्हें अपना ख्याल रखने की नीड है, तुम एक काम करो, जाओ। एंड हाँ, अब मैं भी जा रहा हूँ, कुछ चाहिए हो तो मेड से बोल देना। ट्यांग, संभालो खुद को। एंड हाँ, तुम जाओ रेस्ट करो जाके। तुम उसकी वजह से अपनी लाइफ क्यों खराब कर रहे हो? जब वो आगे बढ़ सकती है तो मेरा बेटा भी आगे बढ़ सकता है। नहीं मॉम, मैं नहीं बढ़ सकता हूँ आगे, मैं उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। मैं किसी से भी वेडिंग नहीं करूँगा। आप जो सोचो कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, वो तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। और मॉम, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, वो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने उसे लास्ट टाइम भी बोला कि वो रुक जाए, पर वो नहीं रुकी, चली गई उसके साथ। पर हम क्या कर सकते हैं ट्यांग? मुझे बिल्कुल नहीं पता था क्योंकि ऐसे निकल जाएगी। तुम्हारे बारे में एक बार भी उसने नहीं सोचा। मुझे नहीं पता क्यों, पर फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा मॉम कि वो उसने ऐसा किया है। पक्का से कोई वजह रही होगी। क्या वजह रह सकती है ट्यांग? अगर कोई वजह थी या कोई वजह या किसी की वजह से वो बोल रही थी, तब भी उसे तुमसे कन्फेस करना चाहिए, तुमसे बोलना चाहिए था, तुम्हें बताना चाहिए था। पर उसने तुमसे कुछ भी नहीं बोला। मॉम, मुझे नहीं पता, वो मेरे साथ नहीं रह सकती ना, मैं रहूँगा उसके साथ। जहाँ वो रहेगी मैं वहाँ रहूँगा जाकर। वो नहीं रहना चाहती है ना यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं रहूँगा वहाँ पे। मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्यांग, पागल मत बनो, तुम्हारी मॉम सही कह रही है। खुद के अंदर तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट है या फिर नहीं है, या फिर तुम बेचकर खा गए उसे। उसके चक्कर में इतने पागल हो गए हो कि तुम्हें तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तक नजर नहीं आ रही है। वो इतना कुछ बोलकर चली गई, तुम अभी भी उसके पीछे जाना चाहते हो। तुम्हें छोड़कर चली गई वो, लास्ट टाइम तक तुमने उसे रोका है, और तुम क्या चाहते हो? और कितनी बेइज्जती करा रही है खुद की तुम्हें। पर डैड, प्यार में क्या बेइज्जती, कैसी बेइज्जती? और वैसे भी मैं उससे प्यार करता हूँ। हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अगर वो नाराज है, वो नहीं मान रही है, तो मैं ही मान जाऊंगा। मैं थोड़ी ना उसे छोड़ दूंगा, मैं भी छोड़ दूंगा तो हमारे बीच में कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। ट्यांग, और कितना कितना तुम बेइज्जती कराना चाहते हो, तुम मुझे ये बता दो। बेइज्जती और एक सेल्फ रिस्पेक्ट, दोनों में बहुत अंतर है, समझे? वो तुम जितना उसके पीछे भागोगे उतनी तुमसे दूर जाएगी। तो क्या करूं? ना जाऊं उसके पीछे?
क्या करूं डैड, आप भी बताइए। मैं अपना रिश्ता खराब होने दूं, ऐसे ही टूटने दूं? देखूं अपनी आंखों से ऐसे खराब होते हुए, ऐसे टूटते हुए। डैड प्लीज मत रोकिए। सुगा आप समझाइए ना। और वैसे भी अगर ट्यांग जेट्स मनाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? वो कन्विंस कर लेंगे कोकी को, मुझे यकीन है। ट्यांग योंग अगर वो नहीं मान रही है तो आप तो हो ना, आप तो उसे मना सकते हो ना। आप चाहिए उसके पीछे, आप उसे मनाइए। हाँ जिमिना तुम सही कह रही हो। मैं ऐसे नहीं अपने रिश्ते को टूटने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसका लाइफ टाइम साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर वो नाराज है, वो चली गई तो कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा उसके पीछे, मैं उसे मनाकर वापस लेकर आऊंगा। जिमिन ये क्या बकवास कर रही हो? तुमने देखा अभी क्या हुआ है, और तुम क्या चाहती हो? ट्यांग योंग फिर से जाए और फिर से कोकी कुछ बोले और फिर से वो हर्ट हो। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे योंग को हर्ट करती जा रही है, उनकी फीलिंग्स का मजाक बनाती जा रही है। सुगा वो प्यार करते हैं उनसे। अगर दोनों तरफ से कोई भी कोशिश नहीं करेगा तो उनका रिश्ता कैसे ठीक होगा, कैसे सब कुछ ठीक हो पाएगा? आप भी समझो। और फिर अब तो उनके बीच उनका बेबी है, समझो ना। अभी भी चांसेस हैं ठीक होने के। जब तक चांसेस है तब तक हमें कोशिश करनी चाहिए ना सुगा। अगर बाय चांस हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो गई तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? मुझे कभी नहीं मनाने आओगे क्या? क्या मुझे लेने नहीं आओगे? आऊंगा ना बेबी, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। बेबी तुम भी ना कैसी बात करती हो? हाँ तो आप जैसे अपने रिश्ता नहीं टूटने दे सकते हो तो उनको भी तो एक चांस देना चाहिए ना। ऑफ कोर्स जेट्स, कोई आपके साथ हो या ना हो, मैं हूँ आपके साथ, और आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। जो चीज़ आपको नहीं पता मैं आपको कोकी के बारे में बताऊंगी। और रही बात उसके टाइप के होने की, तो जेट्स आप उसके टाइप के ही हो, इसीलिए वो आपसे प्यार करती है। वो ना सिर्फ और सिर्फ सब झूठ बोल रही है। भला आप उसके टाइप के नहीं होते या आपसे प्यार ना करती होती तो आपको लगता है वो अब तक आपके पास रहती, आपके साथ इतना क्लोज हो जाती? वो किसी को हाथ नहीं लगाने देती है खुद को। जिन दी आप भी नहीं समझ पाई कोकी को। मुझे यकीन नहीं आ रहा है आप अपनी सिस्टर को नहीं समझ पाई। हाँ कुछ तो है जो खुद छुपा रही है, और इसका रीज़न क्या है ये हम खुद नहीं जानते हैं। आई डोंट नो, कुछ तो रीज़न होगा। जेट्स मैं आपके साथ हूँ ऑलवेज। थैंक यू जिमिना, थैंक यू सो मच। तुम ही हो एक जो मुझे समझ सकती हो। सच में मैं सब ठीक करना चाहता था, पर यहाँ बात सुलझाने की जगह सब कुछ उलझ गया। भाभी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतना कुछ बोल दोगे मेरी वाइफी को। आपने उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दिया। पर ट्यांग तुम खुद देख रहे थे वो कैसे बात कर रही थी, तुम देख तो रहे थे ना वो कितना उल्टा सीधा तुम्हारे बारे में बोलती चली जा रही थी, और खासकर एक बात सुनने को तैयार नहीं थी। दी आप तो जानती है ना कि वो जिद्दी है। आप अपनी सिस्टर से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है उसे? आई नो जिमिना वो जिद्दी है, पर जिद और बेवकूफ़ी में अंतर होता है। सुगा आपको भी यही लगता है क्या कि कोकी ने जो बोला सब अपनी मर्जी से बोला, और इतने टाइम तक जो चल रहा था वो सब दिखावा था? कोई दिखावे में इतना कैसे कर सकता है? और उसने जो लास्ट लाइन बोली आपको यकीन है? वो एडल्ट है बहक गई करके जो उसने बोला, आपको अभी भी ऐसा लगता है आपको कि वो बहक गई? ये सब नहीं, मुझे नहीं लगता है। जिमिना एकदम सही कह रही है। जिमिना के बात में पॉइंट है। और रही बात अचानक से डिवोर्स वगैरह, मॉर्निंग सब तक ठीक था, सब कुछ ठीक था। आप मुझे ये बताइए योंग, अचानक हुआ क्या था ऐसा जो इतना कुछ हो गया? ओके मैं आप सबको सब कुछ बताता हूँ। वेट, कौन सा वीडियो? ट्यांग कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो? बेटा मैं समझा नहीं इस वीडियो की। डैड आप इसे देखिए, ये मुझे किसी ने भेजा था, और इसमें कोकी और वो मिनो एक साथ हैं। मेरे जाने के बाद कोकी यहाँ से चली गई थी। What the hell? सब कुछ बर्बाद हो गया। ये कोकी तो गेम खेल गई।
हाँ, इतनी चालाकी से कि इसका प्रॉमिस भी ना टूटे। और सच में हाउ स्मार्ट कुकी, बहुत स्मार्ट हो। मुझसे बचने के लिए किसी को भी उठा लाई तुम। अपने ही फ्रेंड को बता दिया कि तुम मुझसे डेट कर रही हो, उसके साथ रिलेशनशिप में हो। वाओ, वेरी नाइस। तुम बहुत ओवर स्मार्ट समझती हो ना खुद को। देखो आगे मैं क्या करता हूँ। ट्यांग यंग, ये वीडियो आपको भेजा किसने है? I mean, आप उस पर्सन को जानते हो? ये वीडियो किसने भेजा होगा आपको? आई डोंट नो किसने भेजा है। जिसने भी भेजा है मुझे नहीं पता, अननोन नंबर से मैसेज आया था। मुझे लगा पता नहीं कुछ इम्पोर्टेंट होगा। मैंने देखा तो ये वीडियो था, और देखने के बाद मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। मैंने कुकी से पूछा पहले, पर उसके बाद धीरे धीरे करके हमारे बीच में लड़ाई हो गई और बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। पहले तो वो मुझे समझा रही थी, देन उसके बाद अचानक से बोलने लगी कि हाँ वो रिलेशनशिप में है, उससे प्यार करती है, मुझसे उसे डिवोर्स चाहिए। क्या? वेट, सुगा, आपको नहीं लगता क्या कि इसमें कुछ तो खिचड़ी पकी हुई है? आई मीन, अचानक से जो एक टाइम तक पहले मना रही थी, समझा रही थी, और अचानक उसने बोल दिया कि ऐसा है वैसा है, और पेपर्स भी दे दिए, साइन करके रखे हुए थे। और ये वीडियो किसी और ने भेजा, किसी तीसरे पर्सन ने। मुझे लगता है इसके पीछे किसी का हाथ है। आपको नहीं लग रहा ऐसा क्या? हाँ, लग तो रहा है ऐसा, क्योंकि कुकी की बात भी बेतुकी सी, बेकार बेकार सी थी। उसको कोई भी रीजन अच्छा खासा नहीं मिला जो कि वो बोल सके कि उसे क्यों डिवोर्स चाहिए। वो बेकार से रीजन लेकर आ रही थी। हाँ वही सुगा, मैं सेम वही कह रही थी। आई थिंक कुछ तो चल रहा है, और कुछ टाइम से कुकी परेशान भी लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा। जब से ट्यांग योंग का एक्सीडेंट हुआ है तब से सुगा, तब से मैं देख रही हूँ कुकी परेशान है। हाँ, नोटिस तो मैंने भी किया, क्योंकि जब वो जी चंग ह्योंग को लेकर आई तो वेट, क्या हुआ सुगा? आप स्टॉप क्यों हो गए? कुछ नहीं। हाँ देखिए, जिमिना की बात में पॉइंट है। वैसे जी चंग ह्योंग कहाँ है? बेटा वो तो अभी घर से बाहर निकल गया, अभी घर पे नहीं है। ओह, इसका मतलब कि इन सब की फसाद कीचड़ और कोई नहीं। मुझे ना उस जी चंग पे डाउट है। मॉम, डैड और भाई भाभी, सच में भाभी आपने भी ध्यान नहीं दिया। आपको पता है कि ट्यांग योंग को ब्लड उस जीचंग ने दिया था। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे ब्लड उस जीचंग ने दिया था, वो बोल रहा था, पर उसने इसलिए ब्लड दिया था क्योंकि उसे बाहर निकलना था। नहीं योंग, इतनी सी बात नहीं हो सकती है। कुकी ने आपको ये रीजन बताया है? हाँ बिल्कुल, उसने मुझे यही रीजन बताया। वो उस टाइम मॉर्निंग में मुझे कुछ बताने वाली थी, फिर उसके बाद बताते बताते रुक गई क्योंकि वहाँ पे जीचंग आ गया था। हाँ, क्योंकि जीचंग आ गया था इसलिए उसने आपको कुछ नहीं बताया। आई थिंक से कुछ तो था जो कि कुकी आपको बताने वाली थी योंग, और फिर इसलिए उसने आपको नहीं बताया। कुछ तो रहा होगा जिसकी वजह से उसने नहीं बोला। व्हाट डू यू मीन सुगा? तुम क्या कहना चाहते हो? आई मीन, जीचंग का और इससे क्या लेना देना है? डैड, लेना देना है, मतलब सिंपल सा है। कुकी परेशान थी, जैसा कि ट्यांग योंग बोल रहे थे, और वो कुछ बताने वाली थी, है ना? डरी डरी थी। आई एम राइट? हाँ, डरी डरी थी। मुझे बोल रही थी कि मैं गुस्सा ना करूं करके, उसे कुछ बताना है जरूरी। और फिर आधी अधूरी बात रह गई थी क्योंकि वहाँ पे जीचंग आ गया था। फिर कुकी ने बात पलट दी अचानक से। मुझे लगा शायद से ऐसी ही बात रही होगी, पर फिर मैं जब वापस आया तो इतना कुछ हो गया। हाँ योंग, यही सोचने वाली बात है कि आखिरकार अचानक ऐसा क्या हो गया। मुझे लगता है ना इन सब का जीचंग से ही कुछ लेना देना है। आई थिंक उसकी वजह से ही तो नहीं ये सब है। सुगा, इसका मतलब कि तुम कहना चाह रहे हो कि जीचंग की वजह से ही कुकी ने ये सब किया हुआ है? हाँ बिल्कुल आर्यन योंग, मैं ऐसे ही कुछ कहना चाह रहा हूँ। मतलब मेरा कहने का यही है, जीचंग की वजह से ही सास से कुकी ने इतना कुछ किया है। उसने कुछ तो बोला होगा ना कुकी को
क्योंकि योंग, मैं भी गया था जीचेंग को कन्विंस करने के लिए। मैंने उसे इतना बोला था कि मैं उसे वहां से निकलवा लूंगा, पर वो नहीं माना। उसने बोला कि उसे वहां पे अच्छा लगता है और अब वो वहां से नहीं निकलना चाहता है। पर कोकी गई तो वो कन्विंस करके आ गई थी और वो बात भी मान गया था कोकी की। क्या मतलब है? तुमने उसे बोला था कि मतलब तुम उसे निकलवा लोगे? हाँ बिल्कुल भाभी, मैंने उसे ऐसे ही बोला था, पर वो उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैंने उसे बहुत रिक्वेस्ट किया था पर वो नहीं माना, पर जब कोकी गई तब वो माना। शायद से इसके पीछे कुछ और रीजन रहा होगा। हाँ बिल्कुल विंसेजो, सुगा एकदम सही कह रहा है। विंसेजो, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कुछ, क्योंकि जीचेंग बिल्कुल भी इतना आसान नहीं है। वो जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं आपका। आपकी दी का बेटा सच में मान गया था। क्योंकि ही कन्विंस करके लाई थी उसे। हमने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। इसका मतलब जो भी कुछ है इन सब की पीछे वो जीचेंग है। मैं उस जीचेंग को छोड़ूंगा नहीं, उसको तो मैं जान से मार दूंगा। योंग, संभल कर। क्या कर रहे हैं आप? गुस्से में नहीं काम लेना है इस बार, गुस्से में नहीं, हमें शांति से एक माइंडसेट के साथ काम करना है जिससे उसे डाउट भी ना हो और हम पता भी लगा लें कि आखिरकार इन सब के पीछे रीजन क्या है और कुकी ने इतना कुछ क्यों किया। पर मैं उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ सुगा। अगर अब भी नहीं पता किया तो फिर वो मुझे डिवोर्स दे देगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं पता लगा कर रहूँगा। आज तो मैं उसकी प्राण निकाल लूँगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ध्यान, संभल कर, रिलैक्स। सुगा एकदम सही कह रहा है, शांत रहो। और हाँ, अगर इस बार जीचेंग का हाथ हुआ तो मैं भी उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। एंड हाँ, तुम मेरी बात मानने वाले हो, समझे? ट्यांग, जोत से नहीं होश से काम लो, समझे? पर योंग, हाँ, अरे योंग, आप समझ नहीं रहे हो। ओके फाइन, रिलैक्स। तो हमें क्या करना है? ओके योंग, तो मैं जैसा आपको बता रहा हूँ आपको सेम वैसे ही करना है। आई नो डिफिकल्ट है बट आप कर सकते हो। ओके ठीक है, मुझे बताओ मुझे करना क्या है। उसके बाद सुगा अपना सारा प्लान बताता है ट्यांग और पूरी फैमिली को, जिसमें कि वो सभी ट्यांग का साथ देते हैं। बेटा, प्लान तो बहुत अच्छा है पर हम फेस कैसे करेंगे कुकी को? मैंने उसे इतना बुरा भला बोल दिया, यहाँ तक इतना कुछ बोला है मैंने उसे, मैं उसे कैसे फेस करूँगी? सच में मैंने उस पर 1% भी ट्रस्ट नहीं किया और इतना कुछ बोल दिया है। वो मुझे कभी नहीं माफ़ करेगी। मॉम रिलैक्स, वो बहुत अच्छी है, माफ़ कर देगी, डोंट वरी। और रही बात, वो तो आपने गुस्से में बोल दिया ना, वो सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी और कोकी भी तो बात नहीं सुन रही थी ना। हाँ सुगा, आई नो नहीं सुन रही थी, पर फिर भी हमें तो समझना चाहिए था ना, हम तो बड़े हैं ना। ऑफ कोर्स। हाँ पर मॉम, इसमें आपकी गलती नहीं है ना, इसीलिए शांत रहिए एंड हाँ, ज़्यादा मत सोचिए। आई होप कि ऐसा ही हो कि वो माफ़ करते मुझे। आर्यन बेटा, तुम सही कह रहे हो और इन सब में हम सब तुम्हारे साथ है ट्यांग। हम चाहते हैं हमारी बहू को वापस ले आओ, मनाकर वापस उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ जितना कि तुम रिस्पेक्ट से पहले लेकर आए थे उसे वेडिंग के बाद। बिल्कुल मॉम, जरूर। मैं कुकी को उतनी प्योर लव और रिस्पेक्ट के साथ लेकर आऊँगा वापस। हाँ ओके, मैं भी साथ हूँ। भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, सब ठीक है ना? कुछ नहीं, मैं क्या बोलूँ? मैंने अपनी बहन को नहीं समझा, मैंने उसे इतना बुरा भला बोल दिया ना कि मैं उसे दोबारा फेस नहीं कर पाऊँगी। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी वो। यही सोच रही होगी कि उसकी खुद की सिस्टर होकर मैंने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा और उसे इतना भला बुरा बोल दिया, इतना कुछ, यहाँ तक उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दी मैंने। भाभी शांत हो जाइए, आप तो उसकी मॉम की तरह हैं, आपको पता है वो अपनी मॉम मानती है आपको, आप उसकी मॉम की तरह हो, भला वो आपकी बातों का क्यों बुरा मानेगी? रिलैक्स। और रही बात है थोड़ी नक्चड़ी, मान जाएगी कुछ टाइम में,
मुझे नहीं पता, पर टयांग तुम जितना इजी समझ रहे हो उतना है नहीं, क्योंकि अगर कोकी किसी वजह से ये सब कर रही है तो वो इतना इजीली नहीं मानेगी, और अगर वो जिद पे आ जाती है ना तो वो सब बोल देती है जो उसे नहीं बोलना होता है। भले उसे ना बोलना हो पर फिर भी वो सारे वर्ड्स यूज कर डालती है जो उसे नहीं बोलने चाहिए। आई थिंक से उसके बोले हुए वर्ड्स से तुम्हें हर्ट भी कर जाए, क्योंकि इसी बीच उसने काफ़ी कुछ बोल दिया। यहाँ तक इतना कुछ हमने उसे बोला, सब कुछ उसने सहन कर लिया, तो सोचो कोई तो स्ट्रॉन्ग रीज़न रहा होगा। हाँ बिल्कुल भाभी, आप एकदम सही कह रही हैं, कुछ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिसकी वजह से कोकी ने ये सब बर्दाश्त किया और अपनी जिद नहीं छोड़ी उसने, इतना कुछ सुनने के बावजूद। डोरबेल रिंग हो रही है, मैं जाकर देखता हूँ कि आखिरकार कौन है। कोकी तुम हो नीचे तो तुम ही देख लो जाकर कि आखिरकार कौन है। वो मिन्हो क्या है ना, प्लीज़ तुम देख लो ना, मैं रूम में जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ, डोंट वरी, तुम जाओ। एंड हाँ फ्रेश अप हो जाओ, देन मैं डिनर रेडी करता हूँ। ओके डोंट वरी, मैं रेडी कर लूँगी आकर, पर अभी तुम देख लो कि कौन है। ओके ठीक है, तो फिर मैं देख लेता हूँ, तुम जाओ। देखो जरा कौन है आखिरकार। वेट, ट्यांग तुम यहाँ पे? ओह आओ अंदर बैठो आकर। हाँ क्यों नहीं, जरूर, हटो सामने से। और कोकी कहाँ है? मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। वो अभी अपने रूम में गई है। अपने रूम में? ओह ओके ठीक है, मुझे बताओ रूम किधर है। ट्यांग यहाँ बैठो, तुम्हें पता है तुम जाओगे क्योंकि तुमसे बात नहीं करेगी। वो मुझसे बात करेगी नहीं करेगी इसके लिए मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं बात कर लूँगा, डोंट वरी। ट्यांग रुको, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो क्या है ना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आई नो, अच्छा हुआ कि तुम मेरे घर पे आ गए हो। व्हाट डू यू मीन? ज़रूरी बात करनी है और अच्छा हुआ आ गया से क्या मतलब है? मेरी वाइफ तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रह गई है तो ऑफ कोर्स मैं आऊँगा ना। और तुम्हें क्या लगा कि मैं अपनी वाइफ को तुम्हें ऐसे ही ले जाने दूंगा क्या? हाथ छोड़ो मेरा, मुझसे ज़्यादा ना फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइप का तो बिल्कुल नहीं हूँ। जैसे तुम मुझे समझ रहे हो कि तुम मेरी चीज़ को खुद से छीन लो और अपने पास रख लो, मैं वो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। वो सिर्फ मेरी है और मेरी ही है, और मैं अपनी चीज़ों को क्या अपने लोगों को भी किसी को नहीं देता हूँ, समझे? तो वो तो मेरी वाइफ है, तो सोचना ही मत। तो तुम्हारी कोकी को लेना कौन चाहता है? ट्यांग मैं इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी कोकी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो कोकी ने खुद आकर मुझसे हेल्प मांगी थी, इसलिए मैं उसकी हाँ में हाँ कर रहा था, और कोई रीज़न नहीं है। मैं इसी बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, और मैं तुमसे खुद नहीं मिलने आ सकता था, नहीं तो मैं तुम्हें कल ही बता देता। क्या मतलब है? क्या बता देते कल? मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? देखो मुझे अपनी बातों में बहकाने का ट्राई मत करो, क्योंकि मैं इतना सीधा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रहे हो। आई नो तुम सीधे हो भी नहीं सकते हो, क्योंकि कुकी ही इतनी टेढ़ी है, और जो खुद इतनी टेढ़ी है तो उसका हस्बैंड तो टेढ़ा होगा ही। तुम्हारी तो देखो, मुझे मेरी वाइफ के अलावा कोई और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं बोल सकता है, समझे? तो ये टेढ़ा वर्ड यूज भी मत करना, कुकी के मुंह से ही अच्छा लगता है, तो तुम अपना मुंह बंद रखो। ओके ओके रिलैक्स ब्रो। अच्छा यहाँ बैठो, ये लो वाटर, और कुछ लेकर आओ तुम्हारे लिए। रियली? और तुम्हें लगता है क्या कि मैं यहाँ पे मेहमान नवाजी कराने आया हूँ क्या? नहीं नहीं, देखने से तो नहीं लगता है कि आप यहाँ पे मेहमान नवाजी कराने आए हो। ओके तुम मुझे जाने दो, और हाँ ये बताओ कुकी का रूम किधर है? देखो ट्यांग, पहले भी बोल रहा था, अभी फिर से बोल रहा हूँ, कुकी से बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी फ्रेंड महा जिद्दी है, और साथ से तुमसे ज्यादा उसे ही गुस्सा आता है। जितने टेढ़े तुम हो ना, उससे ज्यादा टेढ़ी वो है, और अपने पे आ जाती है तो वो कुछ भी करती है। इतना तो तुम अच्छे से जानते होगे अपनी वाइफ को, तो मुझसे बेटर तरीके से जानते हो तुम। हाँ जानता हूँ, पर तुम मेरी वाइफ के बारे में ये सब नहीं बोल सकते हो। ओहो फ्रेंड हो उसका, ज़्यादा नहीं, तुम
मुझसे जेलस हो रहे हो? जस्ट फ्रेंड हूँ मैं, और मेरा इंटरेस्ट कुकी में नहीं है। एक फ्रेंड की तरह देखता हूँ मैं। क्या है कि मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ, मुझे एक गर्ल पसंद है, लिजा, और उसके साथ मैं डेट भी कर रहा हूँ। सो डोंट वरी, वेडिंग भी उसी से करूँगा। सो अब चिल हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी कुछ मैं बताने वाला हूँ, भड़कना तो बिल्कुल भी मत, क्योंकि कुकी रूम में है और अगर उसने सुन लिया तो फिर वो नीचे आ जाएगी। ओके फाइन, रिलैक्स हूँ मैं। बोलो क्या बोलना है तुम्हें? हाँ यही अच्छा है। ओके तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सारी की सारी। व्हाट? इसका मतलब कि इतना कुछ और ये सब कुछ कुकी इसीलिए कर रही थी? ये सब जितना कुछ उसने बोला, हाँ, तुमसे दूर होने के लिए, तुम्हें अपने से खुद से अलग करने के लिए, जिससे कि तुम खुद उसे घर से निकाल दो। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्यांग, मानना पड़ेगा, तुम मेरी बेस्टी से बहुत प्यार करते हो और अभी भी तुम्हें उस पर भरोसा है। हाँ, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ और ज़रूर भरोसा है मुझे उस पर भरोसा नहीं करूँगा तो और किसके पे करूँगा? और उस जीचेंग, उसको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और रही बात उस वीडियो का, तो तुम्हें उसका पता लगाना पड़ेगा ट्यांग, क्योंकि वो वीडियो तुम्हें किसने दिया किसने नहीं दिया वो मैं नहीं जानता हूँ, और ये बात कुकी को भी नहीं पता है। आई थिंक इसमें जीचेंग का तो हाथ है ही, बट उसके साथ साथ इस सिचुएशन का किसी और ने भी बखूबी और अच्छे से फायदा उठाया। हाँ, आई थिंक तुम एकदम सही कह रहे हो। ओके सो उसके लिए, पर मैं जीचेंग को छोड़ूंगा नहीं। रुको, रिलैक्स, पहले ही बोला था शांत रहना, पर तुम हो क्या बोलूं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो। देखो मैं प्लान बता रहा हूँ, उसी अकॉर्डिंग हम काम करने वाले हैं और कुकी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और सेकेंड, बाहर जाने के बाद भी बिल्कुल भी ऐसे रिएक्ट मत करना जैसे कि तुम्हारी कुकी से बात हो गई है या फिर तुम्हें कुछ पता चल गया है। ओके तो मैं अपना प्लान बताता हूँ तुम्हें। ओके ठीक है। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार